सचमुच वो जीवित परमेश्वर है और हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और हमें हर वक्त सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। समय समय पर वो हमें ताड़ना करता है ताकि हम सुधरे। हालेलुया, ताकि हम सुधरे, वो हमारे अंदर सुधार जाता है। इसलिए वो हमें समय समय पर ताड़ना भी करता है, लेकिन काफी बार हम उसकी ताड़ना का क्या करते हैं, बुरा मानते हैं। हम बुरा मानते हैं उसकी ताड़ना का, लेकिन हमें ये समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर उसी को ताड़ता है, उसी को डांटता है जिससे वो प्रेम करता है, जिससे वो प्यार करता है, वो उसी को ताड़ना करता है। याद रखें मेरी बात। इसलिए हमें खुदा का प्रेम दिखता नहीं है, लेकिन उसका ताड़ना हमें दिखता है, उसका गुस्सा हमें दिखता है, उसका प्यार हमें दिखता है। हालेलुया। हमारे माता पिता हमें ताड़ना करते थे, हमें क्या होता था, उनकी ताड़ना क्या लगती थी, बुरी लगती थी। उनका ताड़ना, उनका गुस्सा करना हमें क्या लगता था, बुरा। लेकिन उसके पीछे जो हमसे वो प्रेम करते थे, वो जो उन्होंने हमें पैदा करने में दिक्कतों का सामना किया, परवरिश करने में जो दिक्कतों का सामना किया, हमें खिलाया पिलाया नहलाया कपड़े पहनाए, सब करके दिया। हालेलुया। हमें वो नजर नहीं आता, हमें सिर्फ उनका गुस्सा, उनकी ताड़ना नजर आती है। मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे ऐसे क्यों कह दिया। हमें सिर्फ उनका बोलना, उनका गुस्सा करना हमें नजर आता है, लेकिन उसके पीछे का जो उनका प्रेम है वो नजर नहीं आता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को समझो, वो आपसे बहुत प्रेम करता है और बहुत नहीं, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। बाइबल कहती है वो इतना आपसे प्रेम करता है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया, इस पृथ्वी पर दे दिया, भेज दिया बलिदान होने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, अपना कतरा कतरा लहू बहाया। किसके लिए, हमारे लिए। हमें वो नजर नहीं आता, हमें उसका गुस्सा नजर आता है। हमारे माता पिता हमारे लिए धूप में जाके काम करते थे, हमें वो नजर नहीं आता था, हमें उनका गुस्सा नजर आता था। लेकिन समझ कब आती है, जब सेम हमारे साथ वैसा होता है। जब हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं और फिर उनको सेम जैसे हमें हमारे माता पिता ने प्यार करके परवरिश किया होता है, तब जब हम अपने बच्चों को वैसे ही सेम पैदा करके परवरिश करते हैं और वो बच्चे हमें सामने से जवाब देते हैं और हमारा गुस्सा करते हैं हमारी बातों का, और फिर हमें वो बातें समझ में आती है कि हमें भी हमारे माता पिता ऐसे ही क्या करते थे, प्यार करते थे, और हम उनके प्यार को नहीं समझते थे, हम उनके गुस्से को समझते थे। और आज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ बच्चे बैठे अपने माता पिता का बुरा ना माने, क्योंकि आज समझ नहीं आएगा, लेकिन बाय फ्यूचर जब आपके पास बच्चे होंगे तब ये समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम्हें पैदा करने का तकलीफ भी पता होगा, उसको परवरिश करने का तकलीफ भी पता होगा, तब तुम्हें वो सारी मेहनत, वो सारे स्ट्रगल्स, वो सारी चीजें तुम्हें पता होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब माता पिता 9,000 15,000 कमाने वाले और डिमांड हम 1 लाख वाले माता पिता के बच्चों जैसी करें और फिर बोले तुमने हमारे लिए किया है, क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है।
और कल को जब तुम्हारी इनकम 50,000, 40,000, 60,000 होगी, या 1 लाख होगी, और तुम्हारे बच्चे की डिमांड 10 लाख और 20 लाख वाले बच्चे के जैसे होगी, तो तब तुमसे तुम्हारा बच्चा ये पूछेगा तुमने मेरे लिए किया क्या है। तब तुम रोगे और सोचोगे हम भी अपने माता पिता को ऐसे ही जवाब देते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए कतरा कतरा लहू बहा दिया, और यीशु मसीह को रोना आता है जब हम लोग उसके लहू को बेकदरी करते हैं, जब हम उसके बलिदान को तुच्छ समझते हैं। यीशु मसीह को रोना आता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना बलिदान दिया है, लहू बहाया है, तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आता। हालेलुया। और फिर परमेश्वर हमें वैसी ही कंडीशन से निकलने देता है जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, और हम उसका गुण कदर नहीं कर रहे, वैसे ही परमेश्वर हमें भी वैसी कंडीशन में जाने देता है। और फिर जब हमारा कोई गुण कदर नहीं करता, फिर हमें बड़ी ठेस पहुंचती है, बड़ा दुख लगता है, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, लेकिन तुम तो मेरा कोई धन्यवाद को थैंक यू नहीं, उल्टा तुम मेरे ऊपर रोब मारते हो, उल्टा तुम कहते हो कि किया क्या है मेरे लिए। हालेलुया। फिर हमें दुख लगता है, फिर ठेस लगती है। लेकिन जब हम जवाब देते हैं यीशु मसीह के उस आज्ञाओं का जो उसने हमें करने के लिए दिया है, हालेलुया, लेकिन तब हमें ठेस नहीं लगती। परमेश्वर को ठेस उस चीज के लिए लग रही है, यीशु मसीह को ठेस उस चीज के लिए लग रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन देखो परमेश्वर का प्रेम देखो, जरमिया फिर से पढ़े 35 अध्याय उसका 39 वचन फिर से पढ़े। मैं उनको एक ही मान और एक ही चाल का दूंगा कि वह सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। सबले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। कैसे कर दूंगा मैं उनको? एक मन और एक चाल कर दूंगा। क्यों? कह रहे ताकि वे सदा मेरा भय मानते रहे, और जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का क्या होता रहे? भला होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की बातों को अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को टाल देते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी चीजें पूरी करते हैं। लेकिन देखो परमेश्वर कैसा हमारे लिए सोचता रहता है। परमेश्वर हमारा भी भला चाहता है, हमारे बच्चों का भला चाहता है, वो हमारी आने वाली जनरेशन का भला चाहता है। इसलिए वो कहता है मैं तुम्हारे मन को एक मन कर दूंगा। तुम्हारे मनों को कैसा कर दूंगा? क्योंकि वो हमारी भलाई चाहता है, वो हमारी क्या चाहता है? भलाई चाहता है। इसलिए वो मेरा मन, भाई सोनी का मन, आप सबका मन क्या कर देना चाहता है? एक कर देना चाहता है, ताकि हम एक मन होकर खुदा की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी सेवा करें, ताकि हमारी आने वाली वंशज, हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं उनका क्या हो? भला हो। हालेलुया। लेकिन कई बार हम ढीठ और ढीले हो जाते हैं। सब समझ में आ रहा होता है लेकिन फिर भी मानना नहीं चाहते। सब पता चल रहा होता है लेकिन फिर भी मानना नहीं चाहते। फिर भी हम अपने अकेलेपन पे खड़े रहते हैं, अपने उस बुरेपन पे खड़े रहते हैं, अपनी आकड़, अपनी ईगो में हम खड़े रहते हैं। हम परमेश्वर का तब भी बह नहीं मानते। उस कंडीशन में क्या होता है? फिर परमेश्वर अपने हाथ को हमारे ऊपर से क्या कर लेता है? पीछे कर लेता है, हटा लेता है। फिर वो हमें चलने देता है जहां हम जाना चाहते हैं, चाहे हम ठोकर खाएं, फिर कुछ भी हो, फिर परमेश्वर हमें नहीं रोकता। और जब हमें ठोकरें लगती हैं, जब हमें दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, फिर हम रोते हैं, पछताते हैं, और इजराइलियों के समान हम फिर परमेश्वर की दुहाई देते हैं। फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर हमें माफ कर, हमें क्षमा कर, और हम पर क्या कर? अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो दयालु परमेश्वर है, फिर क्षमा कर देते हैं। इजराइलियों के बारे में पढ़ो, बाइबल में कितनी बार उन्होंने गलती किया, मिस्टेक किया, लेकिन खुदा ने बार बार उनको क्या किया? क्षमा किया। जब भी वो परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर ने क्षमा कर देता था। परमेश्वर तो दयालु है, वो तो अनुग्रहकारी है, वो तो क्षमा करने वाला है, वो तो क्षमा कर देते हैं।
लेकिन समय आपका खराब हो रहा है। जो आशीष 5 साल पहले ले लेनी है वो 5 साल बाद में मिलती है। जो छुटकारा, जो चिंगाई 10 साल पहले मिल जानी थी वो 10 साल बाद में मिलती है। 10 साल उसका दुख कष्ट किसने झेला? हमने झेला। हालेलुया। जो फाइनेंशियली आपने 10 साल पहले ब्लेस्ड हो जाना था वो 10 साल बाद आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। वो 10 साल जो आपने प्रभु में आनंद के उठाने थे वो आपका आनंद रह गया 10 साल, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके बलिदान को नहीं समझा ठीक से, और आप अपने ढीलेपन पे, अपने कठोर मन के ऊपर खड़े रहे। लिखा परमेश्वर के वचन में, अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अपने मन को कठोर ना करो। हमें अपने मन को कठोर नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की बात को समझना चाहिए। अगर आप आने वाले समय में बचना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, उसकी आशीषों को, उसकी ब्लेसिंग्स को आप लेना चाहते हैं, तो उसकी बातों को सुनने के बाद अपने मन को कठोर ना करें। हालेलुया। लिखा परमेश्वर कहता, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, और करा जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी क्या हो, भला हो। आगे बढ़ेंगे। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना प्रेम मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। सब हालेलुया। करे मैं उनसे, करे ये वाचा बांधूंगा, मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता, मैं फिर उस व्यक्ति से जिससे मैं प्रेम करता हूँ और जो व्यक्ति मेरा भय मानता, मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांध लूंगा कि वो मेरा संग, वो मैं उसको कभी संग नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं उसका संग कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा उसका भला करता रहूंगा। कह रहा अपना भय मैं उसके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी भी मुझसे अलग होना ना चाहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आपका मन ऐसा हो गया, समझ लो जमीन आसमान की सारी आशीष तुम्हारी है। हालेलुया। जिस दिन आपका मन ऐसा हो गया कि चाहे तूफान आ जाए, चाहे मुसीबतें आ जाए, चाहे परेशानी आ जाए, लेकिन मैं खुदा के बीच में चलता रहूंगा, मैं हमेशा परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं कभी उससे अलग नहीं होना चाहूंगा। जिस दिन आपका मन ऐसा हो गया, स्वर्ग और पृथ्वी की आशीषें आपकी हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आशीषें आपकी है यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिस दिन आपका मन ऐसा हो गया, क्योंकि जिस दिन आपका मन ऐसा हो जाता है कि आप उससे अलग होना नहीं चाहते, तब चाहे आपके जीवन में दुख आए, परेशानी आए, ठोकर आए, कुछ भी आए, आप कभी अलग नहीं होते। आप हमेशा परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहते हैं, और परमेश्वर को आपकी भलाई करने से रुकता नहीं है। परमेश्वर आपकी आशीषित करने से कभी रुकता नहीं है। हालेलुया। 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 यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ें। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सबले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। अगर तुझे नहीं समझ आ रही, अगर तुझे नहीं पता चल रहा, अगर तू नहीं बढ़ पा रहा, अगर तेरे दिमाग, तेरा दिल आपस में मैच नहीं कर रहे, तू नहीं बढ़ पा रहा खुदा की सेवा में, अगर तेरे जीवन में ऐसी परेशानी है, तो खुदा कहता मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर, और मैं तुझे क्या करूंगा, तेरी बातों को सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें कह रहा बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। हालेलुया। मैंने आपको पहले कहा, मैंने कहा जब तक आपकी सोच का दायरा एक सा रहेगा, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। जब आपकी सोच का दायरा बढ़ता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप नई नई खोज करते जाएंगे, नई नई आशीषों को हासिल करते जाएंगे, नए नए पोजीशनों पे, नए नए लेवलों के ऊपर पहुंचते जाएंगे। हालेलुया। 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 जिस दिन आपकी सोच का क्या हो जाएगा, दायरा बढ़ जाएगा, तो खुदा कहता मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता।
आज कई सारी बातें जिनकी हमें समझ नहीं है, लेकिन खुदा कहता है मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर, मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन क्या हम खुदा के सामने वैसे प्रार्थना कर रहे हैं? क्या उतनी गंभीरता से हम प्रार्थना कर रहे हैं? वैसे हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि खुदा हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, अपनी आत्मा की अगुवाई दे, हमें हमारे सोच के दायरे को खुदा बढ़ा, ताकि हम वो करें जो आप चाहते हैं। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह उठते हैं, बस वही 2 लफ्जों की प्रार्थना है हमारी, खुदा धन्यवाद पिता रात भर संभाला, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद। रात पड़ती है, वही प्रार्थना है, धन्यवाद परमेश्वर आपने दिन भर संभाला, आज की शाम के लिए तेरा धन्यवाद। रात को सोने जा रहे प्रभु मीठी प्यारी नींद देना और दर्शनों से बातचीत करना, सुबह उठे आपका नाम हमारे लबों पे हो। प्रभु हमारे परिवार को ब्लेस करें, हमारे बच्चों को ब्लेस करें, यीशु के नाम से आमीन। हम गंभीर ही नहीं है प्रार्थना करने में। कोई टाइम होता है जब आपको गंभीर रीति से प्रार्थना करना होता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर से वो बातें मांगो जिनकी समझ आपके पास नहीं है। खुदा मुझे बुद्धि दे, मुझे मेरी सोच के दायरे को बढ़ाए, मुझे पवित्र आत्मा का ज्ञान दे, मुझे बुद्धि की बातें दे, ज्ञान की बातें दे परमेश्वर, जिससे मैं तेरी सेवा में आगे बढ़ जाऊं, अपने परिवार में मैं परमेश्वर तेरी महिमा और तेरी सेवकाई को लेके जा सकूं। हालेलुया। जब आप गंभीर रीति से प्रार्थना नहीं करते, गंभीर रीति से काम भी नहीं होते। आप नॉर्मल प्रार्थना करते रहते, नॉर्मल आपकी जिंदगी चलती रहती है। और अगर ब्लेस्ड और गंभीरता से काम करना चाहते तो गंभीरता से प्रार्थना करना सीखें। हालेलुया। कोई प्रार्थना करना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ समय खुदा के सामने जाकर एक शांत मन से, शांत हृदय से, ठंडे दिमाग से खुदा के साथ बातचीत तो करना है। प्रभु आपने मुझे क्यों चुना है? मैं विश्वास करता हूं प्रभु कुछ ना कुछ आपकी योजना है मेरे जीवन में, जो आपने मुझे चुना है, और आप कुछ ना कुछ मेरे जीवन से चाहते हैं, इसलिए आपने मुझे चुना है। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे प्रार्थना करती हूं कि मुझे वो बातें सिखाएं जहां आप मुझे लेके जाना चाहते हैं। मुझे वहां लेके जाएं जहां आप मुझे लेके जाना चाहते हैं। मेरे दिमाग, मेरे सोच के हर एक परमेश्वर दायरे को बढ़ा दे, खोल दे पिता परमेश्वर। ऐसी तो प्रार्थना करना है, कोई कठिन काम नहीं है। बस प्रभु की और मन लगाकर कुछ अच्छे बढ़िया शब्दों का प्रयोग करते हुए खुदा के सामने प्रार्थना करना है। हालेलुया, सब हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, सब कुछ गाएं, प्रार्थना में चलते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, आपके इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों को परमेश्वर मेरे मांस के हृदय की पट्टियों पे लिखे, ताकि मैं वैसे प्रार्थना कर पाऊं जैसा आप चाहते हैं मेरे जीवन से, ताकि मैं वो बातें सीखूं जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु सचमुच आप इतने भले परमेश्वर, आप हमेशा मेरा भला चाहते हैं, मेरी भलाई चाहते हैं। इसलिए तो आप कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मन कर दूंगा, मैं तुम्हारे सोच और विचारों को एक सा कर दूंगा, ताकि तुम मेरा भय मानते रहो और मैं तुम्हें आशीषित करता रहूं। खुदा हमारा मन ऐसा कर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपका भय मानते रहें और आपकी आशीषें कभी हमारे जीवन में रुके ना। हम आपकी आशीषें सदा हमारे जीवन में आते रहे और बढ़ते रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, और आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम जलाल पाए। दया और कृपा तरस करे, मदद सहायता करे, आने वाले को भला करे। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और अगले समयों को प्रभु आपके हाथ में देता हूं। जितने सर झुके ब्लेस करें परमेश्वर, जितने सर झुके ब्लेस करें यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। अब आपके पुत्र अपने खुदा उद्धार का बुद्धि देता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी सब आशीषों को मांगता हूं, आपकी ब्लेसिंग्स को मांगता हूं, आपके चमत्कारों को मांगता हूं, आपके उद्धार को मांगता हूं, आपके छुटकारे को मांगता हूं, आपकी अग्नि को मांगता हूं। इनके जीवनों में आपके सामर्थ्य काम करे यीशु के नाम से। अब आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम जलाल हो, दिन प्रतिदिन आपके नाम में, आपकी सेवा में, आपके कामों में प्रभु बढ़ते जाए। सारा आदर, महिमा, जलाल
प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, प्रभु के तमाम दास और दासियों के साथ, प्रभु के तमाम विश्वासी लोगों के साथ, प्रभु की दूसरी आगमन तक, प्रभु की गुप्त आगमन तक हमेशा हमेशा में हम सबके साथ होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।